बात कर रहा है? अब आराम से मैं आपको सुन रहा था ना। चरित्र पर बातें कौन कर रहा है? जो इतना चरित्रहीन है कि महिलाओं को देखकर आंख सेकता है। चारा चोर की चरित्रहीनता की चीखड़े तो इस तरह से उड़ गए, उसका आप काहे चीखने लगी? वो चारा चोर को सिखाइए भाषा। चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए। आपको देख के लालू यादव आंखें सेकते हैं। ये संस्कार है लालू यादव का कि महिलाओं को देख के आंखें सेकी जाती है। नहीं, महिलाओं को देखकर आंखें सेकना ये राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। ये चरित्र बता रही है लालू यादव जो है देख के आंखें सेकते हैं। आपको शर्म से जो है डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आप आंखें सेकने के लिए लालू यादव अपने दल की महिलाओं को देखकर आंखें सेकते हैं। इतने चरित्रहीन है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज मुद्दे पर वो चरित्रहीन कह रही भाजपा को। ये चरित्रहीन का चरित्र दिखा रहा हूँ ना, चरित्र का आईना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट हो रही है। आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने लालू की बदतमीज प्रवक्ता प्रियंका भारती को डिबेट में ऐसी पटकनी मारी कि बेचारी चारों खाने चित हो गई। लालू की यह प्रवक्ता प्रियंका भारती बीजेपी को लेकर बहुत ज्ञान बांट रही थी और जो सवाल उससे पूछा गया था उसका जवाब ना देते हुए वहां पर बैठे वरिष्ठ पत्रकार को बीजेपी का एजेंट बताते हुए प्रहार कर रही थी। फिर क्या था, प्रेम शुक्ला ने इस लालू की प्रवक्ता को ऐसी बुरी तरीके से धोया और आरजेडी का पूरा इतिहास और भूगोल खोल कर रख दिया और इस प्रवक्ता को भी मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ा। तो देखते हैं प्रेम शुक्ला ने इस लालू की प्रवक्ता को लालू को लेकर डिबेट में क्या बोला कि लालू की प्रवक्ता बात सुनकर शर्मसार हो गई। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। की सेहत पर क्या होगा जमीर जी, जरा ये बताइए, क्योंकि ये जो सारा जो एक पूरा मूवमेंट हो रहा है कि भाई ममता बनर्जी को लाया जाए, वो फेज बनाया जाए, ये इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को अपदस्थ किया जाए। बताइए। देखिए, सब मिलकर ना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को रोक पाए, ना 2019 में रोक पाए, ना 2024 में रोक पाए और ना 2029 में रोक पाएंगे। बात तो सही है। ममता बनर्जी की पूरी चिंता ये है कि आने वाले विधानसभा में जब बंगाल में होंगे 2 साल बाद, तो कैसे मैं अपनी सरकार बचा सकूं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो चुनौती मिल रही है 2 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। तो सबका डर कांग्रेस से क्या है? बंगाल में ममता को डर है, राहुल गांधी अगर आगे आ जाएंगे तो बंगाल में कांग्रेस से दिक्कत होगी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिक्कत होगी, लालू प्रसाद यादव को बिहार में दिक्कत होगी, केजरीवाल को दिल्ली में दिक्कत होगी। तो ये सब जो कांग्रेस का वोट बैंक खाकर जो राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में क्षेत्रीय दल, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो और राहुल गांधी बड़े नेता बने। राहुल गांधी जिस दिन पैरों पे खड़े होंगे सबसे पहले इनका वोट बैंक जाएगा, इसलिए राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। नंबर उनके लिए तो अच्छा भी रहेगा ना अगर राहुल गांधी, अब आप जो बात कह रहे हैं ये सही बात है कि अलग अलग राज्यों में, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस आरजेडी के साथ अगर आती है तो वो जूनियर पार्टनर ही रहेगी। अगर वो सीनियर पार्टनर हो गई प्रियंका जी तो क्या होगा? अगर बिहार में सीनियर पार्टनर हो गई कांग्रेस तो फिर तेजस्वी जी के, जिनके आपने मुझे रोल गिनाया कि वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने इतना काम किया, तो उनको भी साइड लगाने की कोशिश करेंगे भाई। तो आपके लिए तो कंफर्टेबल है, हटा दो भाई, ममता जी को ले आओ। देखिए सुचारिता जी, समस्या ये है कि शुक्ला जी को शायद पॉलिटिकल डिक्शनरी थोड़ा कमजोर है, इसलिए उनको समझ नहीं आता है कि एलओपी का मतलब ही पॉलिटिकल डिक्शनरी में ये समझा जाता है शैडो प्राइम मिनिस्टर, जो उसकी भूमिका निभाएंगे। खैर, अभी अगर जो आप बात करें अलायंस पार्टनर्स की और कौन किसके साथ क्या करता है, तो अभी हमने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले का वीडियो देखा एक नाथ शिंदे जी का, वो रुदालू सा चेहरा, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनको अग्निवीर बना दी है और अगला नंबर नीतीश कुमार जी का लगने वाला है। अगले नंबर पर उन्हीं को रखा गया कि नीतीश कुमार जी को किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट आपके पास खबर आ सकती है कि जेडीयू का विलय इन लोगों ने, जो लोग नीतीश जी को कंट्रोल कर रखे हैं, उन लोगों ने भाजपा में करवा दिया। तो ये इनका चरित्र है कि अपने ही पार्टनर्स को ये खा जाते हैं। हमारे भीतर वैसी टेंडेंसी नहीं है, हम हमेशा से बड़ा दिल दिखाते हैं और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और उसको निभाते भी हैं। इसलिए हमने हमेशा से कहा है कि जो डर जहां पर मौजूद है, लालू प्रसाद, राबड़ी और जो बाकी यादव, तेज प्रताप यादव और रही बात ये दोनों बेटियां रोहिणी, अरे परिवार में तो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया ले आई है। यादव परिवार के बाहर तो निकली है। लालू नहीं तो राबड़ी मुख्यमंत्री बन जाएगी, राबड़ी नहीं तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेज प्रताप भी मंत्री बन जाएंगे, फिर बेटी मीसा भारती भी राज्यसभा चली जाएगी, फिर दूसरी बेटी भी रोहिणी लोकसभा चुनाव लड़ लेगी। तो परिवार से तो बाहर निकले लालू प्रसाद यादव के परिवार से। गजब बेइज्जती है। जी, मुझे बुरा लग रहा है शुक्ला जी के लिए, क्योंकि उनको बेचारे इतने कमजोर है कि उनके साथ बैटिंग करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार बना करके भाजपा के एजेंट बुलाया जाता है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने याद दिलाया आपको कि पार्टी के अंदर थोड़ा लोकतांत्रिक ले आइए। क्या नहीं, कोई यहाँ पर भरोसा रखिए, वरिष्ठ पत्रकार बना के बुलाइए। नहीं, प्रियंका जी जैसे आप अपने लिए खुद बैटिंग करती हैं, वैसे समीर जी अपने लिए कर रहे हैं, अपना पत्र रख रहे हैं, प्रेम जी अपने लिए बहुत सक्षम है रखने के लिए, उन्हीं को उतारती हूँ बैटिंग में आपके खिलाफ, मैं और किसी को नहीं उतारूंगी भाई। ये डायरेक्ट मैच हो रहा है, तो इसमें कोई किसी के लिए नहीं उतरेगा, सब अपने अपने रन बटोर रहे हैं। बाद में डिसाइड करेंगे हम कि कैप्टन कौन बनेगा, जैसे इंडिया गठबंधन बाद में डिसाइड करेगा, कब करेगा नहीं पता है मुझे, लेकिन बाद में हम डिसाइड करेंगे। प्रेम जी जवाब दे दीजिए उनका, वो कह रही है, वो जो आरोप लगा रही है आप पर उसका। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
उसका जवाब जी दे दीजिए। सुचरिता जी, मैं आपने उनसे सवाल क्या पूछा था? आपने सुश्री प्रियंका भारती से आपका सवाल था कि कांग्रेस कहीं बड़ा भाई बनने की भूमिका तो नहीं निभाएगी। उस सवाल को डक करने के लिए भाग खड़ी हुई प्रियंका भारती जो है, आपके सवालों का जवाब देने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं है और वो चरित्र पर बातें करने लगी। चरित्र के ऊपर कौन बात कर रहा है? अब आराम से मैं आपको सुन रहा था ना। चरित्र पर बातें कौन कर रहा है? जो इतना चरित्रहीन है कि महिलाओं को देखकर आंख सेकता है। चारा चोर की चरित्र की चीथड़े तब उड़ जाते हैं जब कहता है कि महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। इतना चरित्रहीन व्यक्ति, चारा चोर की चरित्रहीनता की चीथड़े तो इस तरह से उड़ गए। उसका आप काहे चीखने लगी? चीख क्यों रही है? चीख क्यों रही है? अरे भाषा सिखाओ लालू यादव को, वो चारा चोर को सिखाइए भाषा। चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए। लड़कियों के कान से चारा चोर लालू यादव को भाषा सिखाइए ना। किसने कहा महिलाओं को देखना आंखें सेकना है? महिलाओं के कार्यक्रम में लोग आंखें सेकने जाते हैं। हुआ है आपको देख के लालू यादव आंखें सेकते हैं? ये संस्कार है लालू यादव का कि महिलाओं को देख के आंखें सेकी जाती है। प्रियंका जी, आरजेडी में आप भी महिला है, महिलाओं को देख के आंखें सेकते हैं। डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं उनके बयान को लेकर, उसका भी जवाब आप ही को देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बैटिंग हो रही है ना। उन्होंने महिलाओं को देखकर आंखें सेकना, ये राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। ये चरित्र बता रही है। लालू यादव जो है अपने पार्टी की महिलाओं को देख के आंखें सेकते हैं। आपको शर्म से जो है डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आप आंखें सेकने के लिए लालू यादव अपने दल की महिलाओं को देखकर आंखें सेकते हैं। इतने दुष्चरित्र हैं, इतने चरित्रहीन हैं। बयान पर हम डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। ये बयान, हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज मुद्दे पर रही है। वो चरित्रहीन कह रही भाजपा को, ये चरित्र इनका चरित्र दिखा रहा हूँ ना, चरित्र का आईना इनको दिखा रहा हूँ मैं। ये भाजपा के चरित्र पर प्रश्न कर रही है। अच्छा ठीक है, उन्होंने नीतीश कुमार की बात करी कि नीतीश कुमार को 10 कर देंगे। मैं वापस कॉन्टेक्स्ट में ला रही हूँ, डिबेट को कॉन्टेक्स्ट में लाती हूँ। आप लोग एक मिनट डिबेट को कॉन्टेक्स्ट में लाती हूँ। अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ, जरा एक बार सुन रही हूँ। अजीज खान साहब के पास जाती हूँ। प्रेम जी आ रही हूँ आपके पास। अब ये बता दीजिए, देखिए एक मिनट अजीज खान जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। मैं अजीज जी आपसे पूछ रही हूँ, देखिए अखिलेश यादव खुलकर ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमने देखा भी है, ममता बनर्जी ने जब रैलियां की हैं, अखिलेश जी यहाँ से गए हैं सीधे कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में उनके साथ समर्थन में रहे हैं। तो अखिलेश जी ये मैं कहूँ कि खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की लीडर बन जाए ममता बनर्जी। देखिए सुचरिता जी, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी प्रेम जी ने कहा कि अधीर रंजन जी ने ममता जी को पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहा और डिक्टेटर भी कहा। मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश राजभर ने तो पता नहीं क्या क्या किन किन हदों को पार कर दिया था और किन हदों को पार किया। उसके बाद क्या स्थिति हुई, आज किस तरह वो साथ में बीजेपी के हैं, वो बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश ने देखा। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अब रही बात ममता बनर्जी जी की, तो एक बात आप जान लो कि अभी माननीय राहुल जी वो तो एलओपी हैं, वो तो इंडिया गठबंधन के संयोजक भी नहीं है और ना किसी तरीके की किसी पोस्ट पर है। अब सवाल यह है कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं, अगर इंडिया गठबंधन यूनाइट होकर के किसी एक को संयोजक बनाता है तो उसमें मुझे लग रहा कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहां डिक्टेटरशिप नहीं है, यहां तानाशाही नहीं है कि साहब एक आदमी तय करेगा, दिल्ली से तय होगा। हर प्रदेश का मुख्यमंत्री और हर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर निचला कार्यकर्ता कहीं ना कहीं परेशान रहता है, क्योंकि जब तक ऊपर से फरमान नहीं आता है तब तक नीचे चीजें तय नहीं होती हैं। यहां पर क्या है, जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं सभी अपनी बात को रख सकते हैं बेफिक्र होकर के, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और रखना भी चाहिए। पर सर उससे फायदा किसका हो रहा है? हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कही बात और गठबंधन का एक बात जानिए, लोकतांत्रिक समझ लें आप, करता है एक अपनी बात समाजवादी पार्टी वो सवाल उठा रहे हैं, बात रखनी भी है। समीर जी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से तो पार्टियों में काम नहीं होता है। क्या समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक है? क्या उद्धव ठाकरे लोकतांत्रिक है? क्या शरद पवार लोकतांत्रिक है? क्या ममता बनर्जी के पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक परिवारवाद की पार्टी है? ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी, मुलायम के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश के परिवार में रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, कृपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पूरा यादव परिवार चलता है। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे चलते हैं, स्टालिन के बाद उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाता है, लालू के बाद उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बन रहा है। ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं जो लोकतंत्र की बात करेंगी। वो कह रहे हैं आप लोकतंत्र की बात किस लोकतंत्र को एक भी पार्टी बता दीजिए इंडिया गठबंधन में 27। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।